food, grocery, raw chicken, mutton, fish, vegetables, fruit, juice, मिठाई, मेडिसिन, चाय और पान भी, वो भी अपने मनपसंद शॉप से सिर्फ 30 मिनट में अपने घर तक। अरे वाह, मैं तो अभी ऑर्डर करती हूँ। क्या बताया ऐप का नाम? बिगोस। तुम इस ऐप के बारे में किसी को मत बताना। सुना आपने? किसी को मत बताना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जुमा मस्जिद ट्रस्ट और मिलाद कादरिया मस्जिद मिलाद कमेटी की जानिब से मुनक़्क़िद हुआ है और ये दो उन्वानात पर मुश्तमिल है। एक मिलाद-उन-नबी का इजलास है और साथ में 11वीं शरीफ का भी एहतमाम किया गया है। ज़ाहिर सी बात है कि ये दो अज़ीमुश्शान उन्वानात हैं और आज के इस इजलास के ज़रिया बुनियादी तौर पर यही कोशिश की जा रही है कि हम आवाम को, मुसलमानों को बहैसियत खैर उम्मत अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम से मुत्तला करें। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत की अज़मतों को बयान किया जाए। पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर की 11वीं शरीफ और गौसे आज़म की तालीमात से हाज़रीन को रोशनास कराया जाए और ख़ुसूसी तौर पर आज के इस इजलास के ज़रिया ये कोशिश हम लोग अपनी जानिब से कर रहे हैं कि मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए, मुसलमान मुत्तहिद होना चाहिए और अल्लाह उसके रसूल की तालीमात की रोशनी में, पिराने पीर की तालीमात की रोशनी में हम सब को मिलकर मुल्क और मिल्लत की खिदमत करना चाहिए। चूँकि इस वक्त कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान हाल है, ख़ुसूसी तौर पर मुल्क के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए, पूरे आलम इंसानियत के लिए आज दुआ की जाएगी कि कोरोना वायरस से अल्लाह तबारक व तआला आलम इंसानियत को नजात अता फ़रमाए, बिलखुसूस वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को इस ख़तरनाक वायरस से नजात अता फ़रमाए, हम सब की हिफाजत फ़रमाए। ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम में ये दुआ का अहतमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आपके तमाम नाज़रीन को जश्न गौसुल वरा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब मामूल जो कई सालों से यहाँ पे चला आ रहा है, मस्जिद कादरिया जो जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के मैनेजमेंट में आती है, तो जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और कादरिया मस्जिद मिलाद कमेटी मिलकर ये जश्न गौसुल वरा और जश्न मिलाद-उन-नबी का जलसा यहाँ पे मुनक़्क़िद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब मामूल इस साल भी मस्जिद के अंदर जलसा मुनक़्क़िद कर हैं और जैसा देखा जाए तो ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम है और ज़ियाफ़त आम का भी इंतज़ाम होता है यहाँ पे। तो और जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के जो भी कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हम लोग यहाँ पे जलसा कर रहे हैं और इस जलसे में हमारे जुमा मस्जिद के ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़ादिर शाह वाजिद सदर सुन्नी जमीयत उलमा कर्नाटका उनका ख़िताब हुआ है और उनके साथ ख़ुसूसी ख़िताब हमारे हज़रत मौलाना तनवीर हाशमी साहब सदर जमात अहले सुन्नत कर्नाटक इनका भी यहाँ पे स्पीच यहाँ पे आज होने वाली है। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ आने के, हाज़िर होने के तौफ़ीक़ दी और मुझे मौका दिया। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सूफ़ीज़्म में, औलिया इकराम में बड़ा अक़ीदा रखता हूँ और मैं ज़िंदगी में कुछ कामयाबी मुझे मिली है तो ये पर अल्लाह का एहसान और ये औलिया इकराम का सदक़ा है। मुझे बगदाद 2 बार जाने का मौका मिला था। मेरे घर में बचपने से मैं देखता आया हूँ कि हमारे वालिदैन बड़े अदब से, बड़े अक़ीदत के साथ 11वीं शरीफ करते आए हैं और मैं भी उसी रिवायत को क़ायम किया हूँ। हमेशा मेरे घर में भी गौसा हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर पिराने पीर उनके नाम पे 11वीं शरीफ मेरे घर में भी होती है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जुमा मस्जिद ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों ने आज ये जलसा मुनक़्क़िद किया है। इससे मैंने उलमा इकराम से गुजारिश की है कि जो परेशान हैं, आवाम जो परेशान है बिला मज़हब के, जो कौम और मज़हब के,
कोरोना 3 का जो ओमिक्रॉन से जो लोग परेशान हैं, लोगों में यह है कि क्या फिर लॉकडाउन होगा, फिर क्या फिर रात में नाइट कर्फ्यू होगा, लॉकडाउन होगा। दुआ की है कि उनका खासकर हज़रत गौसल आज़म दस्तगीर से हम भीख मांगे, अल्लाह ताला से भीख मांगे कि अल्लाह ताला ये ओमिक्रॉन से आवाम को बचाए, ताकि पहले ही कोरोना 1 और कोरोना 2 से छोटा तबका बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत तकलीफ़ में आ गया है। अल्लाह ताला ये ओमिक्रॉन से तमाम को बचाए, यही मैं दुआ को हूँ। तो कितने ज़रूरी होते हैं इस तरह के जलसे हर साल आप मुनक़्क़द करते हैं? एक मिलादुन-नबी करते हैं और ये वाला ईद मिलादुन-नबी और कौसुल वरा का जश्न मनाते हैं हम। बड़े पैमाने पे करते हैं, काफ़ी खज़ारदी के पर भी आज आए हैं, औरतों को भी माखूल इंतज़ाम किए हैं हमने। ये हमें बार बार हम मैसेज पहुंचाना है कि हमारे बुज़ुर्गान दीन अकाबरीन ने क्या किया हमारे लिए। अगर हम हिस्ट्री नहीं जानेंगे और हमारे अकाबरीन को याद नहीं करेंगे तो हम कहाँ तक चलेगी। तो ये ज़रूरी है, अल्लाह के फजल से हमारी मसरूफ़ियत के साथ साथ हम लोग जो है टाइम निकालते हैं और ये देखते हैं कि कहीं भी मौका मिले ऐसे महफिलों को सजाते हैं। बाग मारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर।